लॉकडाउन में संयुक्त परिवारों की भावना को किया बलवती। मोहित यादव सोहना खादी ग्राम उद्योग मंडल सचिव नरेंद्र सिंह यादव तथा युवा समाज सेवी मोहित यादव की माने तो लॉकडाउन ने बदलाव के इस दौर में न केवल संयुक्त परिवारों की भावनाओं को बलवती किया है, बल्कि सार्वजातीय समाज में आपसी प्रेम प्यार भाईचारे और सौहार्द को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि उन्हें दोबारा से अपने बीते हुए वह दिन याद आने लगे हैं जब छोटे बच्चे छुट्टियों में दादा नानी के घरों में रहने जाते थे और दादा नानी उन्हें कहानियां के माध्यम से अपने अनुभवों से अवगत कराकर नई सीख देने का काम करते थे। लेकिन आधुनिकता की दौड़ के चलते संयुक्त परिवार बिखरने लगे। महंगाई की मार भी संयुक्त परिवारों को बिखेरने में सहायक बनी। लेकिन कोरोना महामारी से बचाव के लिए केंद्र सरकार ने जब लॉकडाउन किया तो घरों में कैद लोगों को पुराने दिनों की यादें आने लगीं और छुट्टियों में दादा नानी के घरों का अनुभव उन्हें अपने घरों में भी नजर आया। खादी ग्राम उद्योग मंडल सचिव नरेंद्र सिंह यादव तथा युवा समाज सेवी मोहित यादव का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान सभी परिजनों का मिलजुल कर थोड़ी थोड़ी दूरी पर एक साथ बैठना, हंसी मजाक कर ठहाके लगाना, एक दूसरे के साथ खान पान की विविधता, खुली हवा और तरह तरह के खेल खेलने के लिए एक साथ बैठा पूरा परिवार और मटके के पानी की भीनी भीनी खुशबू तथा गर्म चाय की चुस्कियों के बीच गर्म पकोड़े आदि ने जहां संयुक्त परिवारों की भावनाओं को दोबारा से जीवंत रखने का काम किया है, वहीं स्वदेशी को भी बढ़ावा मिला है। नागरिक अस्पताल में नहीं आएगी पॉजिटिव व्यक्तियों को किसी प्रकार की परेशानी। सोहना भाजपा मंडल अध्यक्ष गौरव चुग ने कहा कि नागरिक अस्पताल सोहना में दाखिल कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। इनके लिए भाजपा पूरी तरह से सहयोग करने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत कर रही है। मंडल अध्यक्ष गौरव ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के लिए भाजपा मंडल अध्यक्ष महिला बिमला राघव लगभग 22 अप्रैल 2021 से कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों को अपने परिवार के साथ प्रतिदिन भोजन उपलब्ध करा रही थी, जबकि भाजपा की ओर से कुछ दिन पहले ही भोजन कराने की सुविधा उपलब्ध कराकर भाजपा के कार्यकर्ता अस्पताल में पहुंचकर कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों को भोजन अपने द्वारा वितरित कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि लगभग 35 बेड बिस्तर वाले कोविड-19 सेंटर में 10 बेड खाली हैं। अस्पताल में कार्य कर रहे डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों को बखूबी से इनका इलाज कराने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। लॉकडाउन में कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने में अहम भूमिका निभा रही है सोहना पुलिस। सोहना संपूर्ण लॉकडाउन के चलते पुलिस प्रशासन हुआ सख्त। शहर चौकी इंचार्ज मनोज कुमार ने शहर की कमान संभालते हुए गली मोहल्लों में खुलने वाली किराना की दुकानों को पूर्णतः रूप से बंद रखने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। चौकी इंचार्ज मनोज कुमार ने पुलिस राइडर एवं पुलिस की टीम बनाकर शहर में पूर्ण रूप से लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए कमर कस ली है, जिससे इस महामारी से सभी लोगों को बचाया जा सके। उन्होंने सभी आम नागरिक से अपील करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति अपने घर से बेवजह बाहर न निकले, अपने परिवार के साथ घर पर सुरक्षित रहकर अपने परिवार को बचाएं। इस समय देश को हमारी व हमें देश की जरूरत है। निर्भय बेदी। सोहना कोरोना काल में हम मास्क, सैनिटाइजेशन या बीमार व्यक्ति की मदद के साथ साथ हमें अपने आस पड़ोस में हर उस जरूरतमंदों का ध्यान रखना पड़ेगा, वह मदद करनी पड़ेगी जिनके लॉकडाउन के चलते काम बंद हो गए हैं, क्योंकि यदि हमें समय रहते खाना नहीं मिला तो हम भूख से मर जाएंगे। इम्यूनिटी पावर तभी बढ़ेगी जब हमें कुछ खाने को मिलेगा। इसलिए हमारा सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि चाहे आप एक जन की मदद करें, लेकिन करें जरूर। इस समय देश को हम सब की ज़रूरत है और हमें देश की ज़रूरत है। आज सैनिटाइजेशन के साथ साथ टीम रोहतास बेदी ने निर्भय बेदी के नेतृत्व रास्ते में मिले बच्चों को खाना खिलाया और उनके मनपसंद फ्रूटी व चिप्स भी खिलाई। और निर्भय बेदी ने कहा कि ये हमारे देश का भविष्य है, हमें इनका ध्यान रखना चाहिए। निर्भय ने कहा, ये समय संयम से काम लेने का समय है, हिम्मत न हारें, एक दूसरे का मनोबल बढ़ाने का काम करें, तभी ये जंग जीती जाएगी।
केंद्र व प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराए, समाज सेवी सुनील पंवार। सोहना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर युवा संगठन से जुड़े समाज सेवी सुनील पंवार ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज तथा स्वास्थ्य विभाग हरियाणा के महानिदेशक, स्थानीय सांसद राविंदरजीत सिंह, स्थानीय विधायक संजय सिंह, जनपद उपायुक्त तथा सिविल सर्जन का ध्यान सोहना शहर के नागरिक अस्पताल की तरफ दिलाते हुए बताया कि सोहना एनसीआर का प्रमुख क्षेत्र है और मेवात का प्रवेश द्वार। यहाँ पर आए दिन सड़क हादसे होते हैं, लेकिन स्थानीय नागरिक अस्पताल में इमरजेंसी वार्डों में भी आईसीयू, वेंटिलेटर और हड्डी रोग विशेषज्ञ समेत विभिन्न रोगों के रोग विशेषज्ञ न होने, एक्सरे मशीन होने के बावजूद रेडियोग्राफर का न होने से रोगियों को न चाहते हुए भी यहाँ से गुरुग्राम व दिल्ली रेफर करना मजबूरी बन जाती है। ऐसे में सोहना से गुरुग्राम और दिल्ली रोगी को ले जाते वक्त सड़क पर जगह जगह जाम होने की वजह से आधे व 1 घंटे का सफर कई घंटों में तय होने से रोगियों की जान पर बन आती है और रोगी तथा हादसे में घायल लोग समय पर इलाज न मिलने से रास्ते में ही दम तोड़ जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर युवा संगठन से जुड़े समाज सेवी सुनील पंवार ने कहा कि क्षेत्र के लोगों को जनहित में उठाई जा रही इस आवाज को बुलंद करने और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए जात पात, पार्टीबाजी, क्षेत्रवाद व गोत्रवाद जैसी संकीर्ण विचारों से ऊपर उठकर एकजुट व संगठित होकर शासन प्रशासन पर शहर सोहना के नागरिक अस्पताल में ट्रामा सेंटर खोले जाने और स्थानीय नागरिक अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में भी आईसीयू, वेंटिलेटर तथा हड्डी रोग विशेषज्ञ समेत विभिन्न रोगों के रोग विशेषज्ञ उपलब्ध कराने के लिए मांग उठानी चाहिए, ताकि रोगियों और सड़क हादसे में घायल होने वालों को समय पर पर्याप्त इलाज मिलने पर अकाल मौत के मुंह में जाने से बचाया जा सके।